प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हर साल का जुलाई 3 इसको थोमा का दिन करके याद किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की जन्म तिथि के दिन वो दिन याद किया जाता है, वैसे जुलाई 3 थोमा नाम के एक व्यक्ति को याद करते हुए वो दिन को माना जाता है। और थोमा कौन था? थोमा, जिसको इंग्लिश में थॉमस भी कहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य था। और ये माना जाता है कि थोमा दक्षिण भारत आया था पहली शताब्दी में, और दक्षिण भारत में पहली बार वो प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश लाया था। तो ये एक गलत धारणा है कि अंग्रेज लोग धर्म फैलाने आए या धर्म फैलाया उन्होंने, ऐसा नहीं था। हाँ, जरूर उनके समय भी प्रभु यीशु के प्रचारक थे, लेकिन सबसे शुरुआत में प्रभु यीशु का 12 में से एक शिष्य ही दक्षिण भारत में प्रभु का वचन लाया था, और कई लोगों ने विश्वास किया और उद्धार पाया। इस चेले को, इस थोमा को शक करने वाला थोमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने इस बात पे शक किया था कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा। ऐसा हुआ था जब प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, तो उसके और 2 विश्वासियों ने उसको एक गुफा में दफना दिया। और बाइबल बताती है कि उसके क्रूस पर मरने के दिन से तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा और अपने चेलों पर प्रकट हुआ। और तब थोमा वहां पर नहीं था। तो थोमा ने, जब चेलों ने उसको बताया कि हमने प्रभु को जी उठा देखा, तो थोमा ने कहा, मैं नहीं विश्वास करता। जब तक मैं प्रभु को ना छूऊं, जब तक मैं प्रभु को स्पर्श ना करूं, और जो उसके हाथों में और उसके जो पंजर में जो घाव थे या जो निशान थे, उनको जब तक ना छूऊं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब आपको मालूम है कि प्रभु यीशु के दोनों हाथ और दोनों पैर 3 किलो के जरिए क्रूस पर ठोक दिए थे। और जब प्रभु ने अपना प्राण दे दिया, तो उसके बाद एक रोमी सैनिक ने इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ये मरा या नहीं मरा, उसने प्रभु के पांजर में एक भाला भोंक दिया था। तो निश्चित रूप से प्रभु के हाथों पर, पैर में और उसके पांजर में बड़े घाव हो चुके थे कलवरी के क्रूस पर। और जब प्रभु जी उठा, तो बाइबल बताती है कि प्रभु ने उन घावों को या घावों के निशान को, घाव को तो नहीं लेकिन घाव के निशान को लेकर वो जी उठा, क्योंकि ये चिन्ह, ये निशान उसके प्रेम का प्रमाण है, और ये अनंत काल तक रहेंगे, एक चिन्ह के रूप में, एक यादगार के रूप में, कि देखो मैंने जगत से कैसा प्रेम किया। तो थोमा ने कहा, जब तक मैं स्पर्श ना करूं अपने हाथों से, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और फिर प्रभु अगली बार भी प्रकट होता है 7 दिन बाद, 8वें दिन, और थोमा से कहता है, देख थोमा, स्पर्श करके देख ले, और अविश्वासी मत हो परंतु विश्वास कर। और तब थोमा कहता है एकदम, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर।
मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। ये जो चिन्ह थे प्रभु के हाथों में, उस कील के चिन्ह, ये वास्तव में क्या था? पुराने नियम में किसी प्राणी को वध किया जाता था बलिदान के रूप में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब वो बलिदान बनकर आया पूरे जगत के लिए, और उस क्रूस पर वो उस कीलों के जरिए एक बलिदान के रूप में ठोक दिया गया और उसने अपना प्राण दे दिया। उसके बारे में उसके और एक चेले ने कहा, जिसका नाम यूहन्ना बाप्तिस्ट था, उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मानो कि वहां क्रूस पर वो जगत के पाप का बोझ उठाते हुए, दुख उठाते हुए उसने जगत के लिए प्रायश्चित किया कि ऐ पिता, इन्हें माफ कर दे। वो प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले जाए। और जब थोमा ने प्रभु को जी उठे देखा और प्रभु की इस बात को सुना, देख थोमा, अपना हाथ बढ़ा, स्पर्श करके देख कि मैं वही हूं। और तब थोमा ने एकदम टूट गया, वो कहने लगा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। तो ये तो थोमा के बारे में इतिहास था। तो ये जुलाई 3 थोमा का दिन दुनिया में कई जगह पर माना जाता है। तो एक दिन की बात है कि किसी ब्रिज पर, जैसे पुलिया होता है या तो रेलवे की पटरी के ऊपर से एक पुल जा रहा था, तो उस ब्रिज पर लंदन में किसी ने एक बच्चा, जो नया जन्मा हुआ बच्चा था, वो छोड़ दिया वहां पे। कोई ऐसा था, ऐसे पुरुष और स्त्री थे, या कोई ऐसी मां थी जो बच्चे को रख नहीं पा रही थी, तो उसने उस ब्रिज पर ही उस बच्चे को छोड़ दिया। और एक दयालु पुरुष ने उस बच्चे को देखा उस ब्रिज पर, और उस बच्चे को उठा लिया और उसकी परवरिश करी, उसका पालन पोषण किया। और उस बच्चे को नाम क्या दिया? उस बच्चे को नाम दिया थॉमस ब्रिजेस। क्योंकि वो थोमा का दिन था उस दिन, तो उसको भी वो नाम थोमा दिया। और क्योंकि एक ब्रिज पर, एक पुल पर वो पाया गया, इसलिए उसका नाम ब्रिजेस रख दिया गया। तो ये बच्चा, ये जवान थॉमस ब्रिजेस बनकर बड़ा हुआ। और ये थॉमस ब्रिजेस जानता था कि मुझे किसी दयालु व्यक्ति ने ब्रिज पे से उठाकर मुझे एक प्रकार से जीवन दान दिया। और वो अपने नाम का अर्थ भी जानता था कि मेरा नाम किसके कारण पड़ा। थोमा, जो प्रभु यीशु का शिष्य था, उसके नाम पर मेरा नाम पड़ा। और इस बात से ऐसा लगता है कि थॉमस ब्रिजेस के जीवन में एक बहुत बड़ा बलिदान वाला भाव आया। जैसे थोमा अपना देश, अपनी जगह छोड़कर प्रभु यीशु का संदेश लेकर गया, वैसे ही थॉमस ब्रिजेस भी अपना सारा आराम छोड़कर, पश्चिमी देश का आराम छोड़कर, वो एक ऐसी जगह गया जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। उस जगह का नाम है तिएरा देल फ्यूगो। तिएरा देल फ्यूगो। और अगर आप नक्शे में देखो तो ये साउथ अमेरिका के आखिर के स्थान पर आता है। जैसे हमारे यहाँ कन्याकुमारी है, एकदम देश के आखिर में आता है, वैसे तिएरा देल फ्यूगो साउथ अमेरिका के करीब करीब आखिर में आता है। और कुछ
समय पहले तियारा देल फ्यूगो को दुनिया का आखिर कहा जाता था, एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन क्योंकि आज हम दुनिया को और अच्छी तरह समझते हैं कि दुनिया गोल है, लेकिन एक समय था जब लोग इस तियारा देल फ्यूगो को दुनिया का आखिर समझते थे। जो वहां पर रेलवे लाइन भी है वो आकर तियारा देल फ्यूगो में खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद, यानी उस, कह सकते हैं, इलाके के बाद समुंदर ही समुंदर है। और शायद इसलिए थॉमस ब्रिजेस ने यह जगह चुनी कि मैं पृथ्वी के आखिर तक प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेकर जाऊंगा, क्योंकि प्रभु जब मृतकों में से जी उठा तो उसने अपने चेलों को यह आज्ञा दी थी कि तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरोन में और पृथ्वी के अंत तक मेरे गवाह होना। मेरा यह संदेश ले जाना कि लोग मन फिराए, लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि पश्चाताप और विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही व्यक्ति पापों की क्षमा पाता है और अनंत जीवन पाता है। तो तियारा देल फ्यूगो में थॉमस ब्रिजेस वहां के लोगों की सेवा करता था। वहां के लोग बड़े पिछड़े थे और इतनी ठंड में भी जो बहुत कम कपड़े पहनते थे। तो चार्ल्स डार्विन नाम का एक और व्यक्ति था, और ये विपरीत था, ये नास्तिक था, करीब करीब नास्तिक था। और इसने अपनी डार्विन थियरी निकाली, ये बहुत पढ़ा लिखा था, और इसने कई लोगों को दुनिया में, आज भी जो लोग इसको फॉलो करते हैं चार्ल्स डार्विन को, वो कहते हैं कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। मनुष्य आखिर में एक पानी के कीड़े से बना है, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं, कि कीड़ा कुछ बना, फिर कुछ बना, फिर आखिर में कोई मछली बनी, फिर बंदर बना। इस प्रकार से पूरी चेन है, और फिर उस बंदर से आदमी बना। ये चार्ल्स डार्विन ने थियरी निकाली, और कई लोगों का विश्वास उसने डैमेज किया, उनके विश्वास का नुकसान किया, और लोग सृष्टिकर्ता को नहीं मानते। तो चार्ल्स डार्विन भी उसी समय तियारा देल फ्यूगो पहुंचा था, एक कीड़े की स्टडी करने के लिए, जिसको भृंग या झिंगूर जैसा कीड़ा होता है, उसको इंग्लिश में बीटल कहते हैं। तो जब चार्ल्स डार्विन उस कीड़े की स्टडी करने के लिए वहां पर पहुंचा, तो थॉमस ब्रिजेस से मिला, और उसने देखा कि थॉमस ब्रिजेस कैसे सेवा कर रहा है इन जंगली लोगों की, और कैसा भारी परिवर्तन इन जंगली लोगों के जीवन में आया। भाई, जंगली में कहना चाह रहा हूं जंगल के लोग, और वास्तव में जो जिनका व्यवहार भी जंगली, जैसे हम कहते हैं ना, अरे ये तो जंगली आदमी है, वैसा उनका व्यवहार था। लेकिन थॉमस ब्रिजेस की सेवा से, जो प्रभु यीशु का संदेश वो उनके पास लाया, उससे इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और चार्ल्स डार्विन ने फिर कुछ डोनेशन थॉमस ब्रिजेस को भेजा कि देखो, मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं, लेकिन तेरी सेवा देखकर मैं भी इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं तेरी इस सेवा के लिए, इन लोगों के लिए ये कंट्रीब्यूशन, ये दान मैं भेजता हूं। और जड़ में इससे क्या बात है, जो थॉमा ने कहा था, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। ये बातें, ये शब्द थॉमस ने कहे, उसने प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुला लिया कि प्रभु, अब से आज तू मेरे जीवन का प्रभु है, जहां तू कहीं कहेगा वहां मैं जाऊंगा, तू मेरा परमेश्वर है। और प्रभु ने उसको दुनिया के दूर इलाकों में भेजा, और प्रभु यीशु का संदेश लेकर गया। और ये श्रेय प्रभु के कई सारे चेलों के ऊपर जाता है, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में
प्रभु यीशु का संदेश लेकर गए। हमें भी ऐसे ही वो संदेश मिला ना। जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु करे कि आप भी थोमा की तरह कह सके, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। यीशु मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर है। उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।